डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन पहचान है ता, था, ते, थे, ती, थी या यही। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाक्य चाहे अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो, चाहे निगेटिव हो अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में डिड का प्रयोग, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने वाक्य लिखा है उसने गाना गाया। ठीक, इस टेंस के अंतर्गत हमने यहां पर वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य हमने लिखा उसने गाना गाया, तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, यह है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, फिर हमने लिखा उसने गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया, और अगला वाक्य उसने कभी गाना नहीं गाया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ वाक्य में नहीं और कभी नहीं शब्द आ गया, तो ये वाक्य निगेटिव सेंटेंसेज है, ये निगेटिव सेंटेंसेज है। ठीक, जब वाक्य में नहीं शब्द अथवा कभी नहीं शब्द आ जाता है तो वाक्य निगेटिव सेंटेंसेज होता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए पहले हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसने गाना गाया। ठीक, इस वाक्य में काम का होना स्वीकृत है। ठीक है, इसलिए वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य है, और इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। मतलब उसने गाना गा दिया, उसके द्वारा गाना गाने का काम हुआ, तो यहाँ पर काम होना स्वीकृत है। ठीक, इसलिए ये वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, ठीक, सब्जेक्ट के पश्चात यहाँ पर अफर्मेटिव में, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म आता है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो यहां देखिए उसने गाना गाया, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह अथवा उसने रूप में सब्जेक्ट क्या होता है? ही। यहां पर ही का प्रयोग। ठीक है, सब्जेक्ट ही आ गया, उसने गाना गाया, तो यहां पर सब्जेक्ट ही होगा, ही सैंग। देखिए आपका वर्ब क्या है? गाया। ठीक, तो आप जानते हैं सिंग मीन्स गाना, गाने का कार्य करना है, सिंग। तो सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग हो जाएगा, SANG। ही सैंग ए सॉन्ग, SANG, सैंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपने बनाया, उसने गाना गाया। ठीक है, इसका ट्रांसलेट आपने कैसे किया? ठीक, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया, वह या उसने कर्ता रूप में ही आएगा, ही हो गया, और मेन वर्ब आप जानते हैं सिंग मीन्स गाना, सिंग का सेकंड फॉर्म जो है, ठीक है, क्या होगा? सैंग। ठीक, और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, एक गीत, एक गाना, ही सैंग ए सॉन्ग, उसने गाना गाया। अब डियर स्टूडेंट, आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है उसने गाना नहीं गाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, देखिए अब यहाँ निगेटिव सेंटेंसेज में जब वाक्य में नहीं शब्द है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और नॉट भी लाएंगे।
नॉट का भी प्रयोग। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगा तब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे उसने गाना गाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ समझ रहे हैं सब्जेक्ट वह है या उसने, ठीक है, इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे ही। ठीक, उसने गाना नहीं गाया। अब देखिए ही आ गया, यहाँ पर सहायक क्रिया डिड, डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ही डिड, उसके बाद नॉट, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, sing a song, he did not sing a song। ठीक, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आपने कैसे बनाया, आपने पहले सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंग, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। तो आपने ट्रांसलेट किया इस तरह से, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, अंडरस्टैंड, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये अगला वाक्य है निगेटिव सेंटेंसेज। आपको पता है ये दोनों निगेटिव सेंटेंसेज है। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत देखिए दूसरा निगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार का, उसने कभी गाना नहीं गाया। यहाँ देखिए वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया। मैंने उसे कभी दंड नहीं दिया। तो जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो कभी नहीं की इंग्लिश, ठीक है, नेवर होती है। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जब कभी नहीं आता है तो पहले कभी रहता है, कभी के बाद, ठीक है, कोई शब्द रहता है, उसके बाद तब नहीं रहता है। उसने कभी गाना नहीं गाया, उसने कभी गाना नहीं गाया, मैंने उसे कभी दंड नहीं दिया, इस तरह से। तो वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नेवर, ठीक है। नेवर मीन्स क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट मीन्स करता प्लस नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर, सब्जेक्ट प्लस नेवर, ठीक है, प्लस यहाँ मेन वर्ब सेकंड का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्यों मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, यहाँ नेवर आ गया तो सीधे समझिए आप कि नेवर वाले वाक्य में कभी नहीं, वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप इसमें यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ला रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका ट्रांसलेट हम करते हैं इस फार्मूला के आधार पर। उसने कभी गाना नहीं गाया, अब यहाँ सब्जेक्ट आपका है ही, ठीक, उसके बाद कभी नहीं की, ठीक है, कभी नहीं, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर, ही नेवर, NEVER, ही नेवर sang ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पर नेवर का प्रयोग आपने कर दिया। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, ही नेवर sang, ठीक है, सिंग का सेकंड फॉर्म sang होता है, ही नेवर sang ए सॉन्ग। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया।